बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लोग मॉर्निंग में अपना मोबाइल फ़ोन ओपन करते हैं जस्ट टू चेक द अपडेट्स, जस्ट टू सी कि भाई किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है, ऑल दो ऐसा कुछ होता नहीं है। और व्हाट हैपेंस इज़ हम अपना बहुत टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं। अपने जो मॉर्निंग के प्रोडक्टिव आवर्स हैं हमारे, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्रॉलिंग में चले जाते हैं। अब जब आफ्टर 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर के बाद जब हम थोड़ा सोचते हैं यार चलो अब अपना काम करते हैं, हम डिस्कनेक्ट होते हैं, तो हमें फील होता है कि भाई 1 बज गया या 10 बज गए, 8 बज गए या 6 बज गए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जितने भी टाइम आप उठे हो। और आप नोटिस करोगे कि यार इतना टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद यू विल थिंक कि यार मैं अपना काम करता हूँ या अपना काम करती हूँ, बट यू विल फाइंड इट विद सिचुएशन कि यार मैंने तो इतना टाइम वेस्ट कर दिया है, मॉर्निंग का जो मेरा प्रोडक्टिव टाइम है वो मेरा वेस्ट हो गया है, तो आपको गिल्ट आएगा एक, है ना। तो ये आई थिंक दिस हैपन्स विद एवरीवन, राइट। सो can we call it laziness? Can we call it procrastination? Can we call it lack of motivation? Can we call it like, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, है ना। So in this video we are going to talk about laziness, that how to stop being lazy, right? Lazy होना कोई flaw नहीं है, it's a situation where your body and your mind needs more attention। और हम लोगों को लगता है यार हम लोग इसको एक मतलब ऐसे नेगेटिव बैच की तरह, मतलब बुराई, किसी का नेगेटिव कैरेक्टर की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं कि यार आई एम सो लेजी, यार यू आर सो लेजी, दे आर सो लेजी। बट नो, इट्स नॉट लाइक कि कोई कमी नहीं है किसी में, कोई ख़राब नहीं है, इट्स जस्ट आपके बॉडी या फिर आपके माइंड को थोड़ी सी पैम्परिंग की ज़रूरत है। एंड दैट्स वाई वी ऑल एंड अप नॉट डूइंग कंप्लीटिंग आवर थिंग्स ऑन टाइम। सो वाई वी ऑफन फील दिस वे? There are 3 reasons for this. The first one is that lack of energy, second mental overload, and third one is lack of direction. Yeah. So अब इसको हम one by one explain करते हैं। तो जो हमारा lack of energy है, that is like आपकी बॉडी में आपको proper nutrition, proper rest, proper sleep, these kind of things you are not getting in proper amount, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि आप वो काम स्टार्ट कर सको, और आपको लग रहा है कि यार आप काम चोरी कर रहे हो। बट नो, यू आर नॉट डूइंग लाइक ऐसा नहीं है कि आप करना नहीं चाहते हो, बट इट्स आपकी बॉडी में वो एनर्जी ही नहीं है, तो आप वो काम कैसे कर पाओगे। ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ दैट मेंटल ओवरलोड। अब हमें काम बहुत सारे करने भी हैं, पेंडिंग भी हैं, मिल भी रहे हैं बहुत सारे काम। दैट कैन बी अ डेडलाइन, कोई प्रोजेक्ट, कोई मीटिंग, और बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में क्लटर्ड हो रखी हैं, जिसकी वजह से हम इतना थक जाते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते हैं, इतना सब कुछ सोचते ही कि हमने किया कुछ नहीं है, बट फिर भी हमें छोटा सा भी काम करने में इतना हैवी फील होगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत ज़्यादा है, मेरे इतने सारे काम है, ये है वो, इतना गिनवा दोगे आप किसी पर्सन को तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे उस सिचुएशन में। इट्स लाइक आपका ब्रेन इतना डेटा देखकर फ्रीज हो गया है, वो थक चुका है। एंड द थर्ड रीज़न इज़ दैट यू आर नॉट हैविंग डायरेक्शन, कि आप जो काम कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप वही काम कर सकते हो जो आपको पसंद है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको क्या पसंद है और आप ये जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तो डू यू थिंक सो कि आप उसको एक लॉन्ग रन में कर पाओगे? नहीं। और फिर जब ये तीनों ही सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं और आप अपने आप को लेबल कर रहे हो एज अ लेजी पर्सन, दिस इज़ व्हाट दिस लूप इज़ गोइंग ऑन। सो नाउ अब हम ये बात करते हैं कि लाइक इसको फिक्स कैसे करना है। ठीक है, अब फिक्स करने का बहुत ईजी तरीका है दैट कोई भी पर्सन इसको ईजिली अडेप्ट कर सकता है। ऐसा लगेगा भी नहीं कि दैट यू आर डूइंग समथिंग, यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर अप्लाइंग समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लाइक ईजी है, प्रैक्टिकल है, सब कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ दैट वी हैव टू फिक्स आवर स्लीप। येस, वी हैव टू फिक्स आवर स्लीप, बिकॉज आपकी स्लीप फिक्स ना होने की वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग विद यू इज़ दैट योर बॉडी इज़ नॉट रिफ्रेशिंग, योर बॉडी इज़ नॉट गेटिंग प्रॉपर शटडाउन विंडो, उनको प्रॉपर वो टाइम नहीं मिल रहा अपनी एनर्जी को दोबारा रीगेन करने का। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू डूइंग समथिंग विद सो मच ऑफ फोकस, मन नहीं लग रहा है काम करने में। दिस इज़ वाई ऑल दिस थिंग्स हैपन्स। सी, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, अ वेरी लॉन्ग वीडियो ऑन दिस. If you want to know more about this, you can go and watch that on my YouTube channel. Okay, so the second point can be that small start. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत छोटी हैं और हम उसको बहुत अंडररेटेड कर दिया हम लोगों ने, बट सी दिस इज़ हाउ एवरीथिंग वर्क्स. कभी ना कोई चीज़ छोटे से ही तो शुरू हुई होगी ना. दिस इज़ हाउ वी लर्न इन साइंस एवोल्यूशन ऑल्सो.
तो वैसे ही अगर आप छोटा सा भी कोई स्टेप अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करो, दैट कैन बी कि आप मॉर्निंग में उठ के पानी पी रहे हो, दैट कैन बी आपने मॉर्निंग में उठ के अपना बेड बना दिया, दैट कैन बी आपने अपने लिए कुछ भी छोटा सा कुछ पॉइंट आपने अपने लिए प्लान किया, दैट कैन बी अ मूवमेंट सॉर्ट ऑफ एनीथिंग एल्स. See, I have already made a video on this topic also on my YouTube channel, The Power of Small Habits. If you want to know more about this, you can go and check that video on my YouTube channel. And the third point is move your body. See, what is happening nowadays, हम उठे जल्दी जल्दी अपना जॉब पे गए, जॉब पर बहुत सारी डेडलाइंस थी, काम किया, थक गए, घर आ गए, खाना खाया, वही लेटे हैं सोफे पर या फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं. सी हम नोटिस किया कि हाउ मेनी टाइम्स वी आर indulging our body in some kind of movement, some kind of walk, some kind of exercise, these kind of things I'm talking about. क्या हम लोग ऐसा करते हैं? नहीं. और फिर हम कहते हैं यार आलस आ रहा है, हमें मन नहीं कर रहा है काम करने का, है ना. बट हाँ, आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मे बी अगर कोई हमारा रूटीन बहुत हेक्टिक है, इतना टाइम नहीं मिलता है, तो आई थिंक 10 मिनट्स तो वी कैन ईजिली मैनेज फॉर आवर बॉडी कि भाई हमें बॉडी को मूव कर सकते हैं, ब्रीदिंग कर सकते हैं हम लोग, ब्रीदिंग, और वी कैन डू योगा ऑल्सो. सी ये भी बहुत इफेक्टिव है. यू विल लाइक ऑब्जर्व कि इसके भी बहुत बेनिफिट हैं इफ़ यू विल ट्राई इट. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज़ दैट यू हैव टू फाइंड फॉर द रीज़न दैट कि आप काम किस चीज़ के लिए कर रहे हो, वाई यू आर डूइंग इट. आपको अपना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए. अगर आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हो ना, या आप कोई छोटी सी भी जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए. बिकॉज अनटिल अनलेस योर वाई इज़ नॉट क्लियर, आप लॉन्ग रन में वो काम नहीं कर पाओगे. और अगर कर भी रहोगे ना, तो आप बस घिस रहे होगे, आपको मज़ा नहीं आएगा वो काम करने में. मतलब उठ रहे हैं तो भी बिना मन से उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं तो भी ऐਵੇਂ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं तो भी ऐसे लेथार्जिक होकर आ रहे हैं. बस वो कुछ अमाउंट पर टिके हुए हैं, क्योंकि वो अमाउंट मिलेगा तो हमारे कुछ एक्सपेंसेस सेटल डाउन हो जाएंगे. दैट्स वाई वी आर इसी चीज़ को वी आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. बट नहीं, यू हैव टू सर्च फॉर योर वाई कि भाई हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सो दैट यू कैन रिकनेक्ट विथ योर थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन योर लाइफ. एंड द लास्ट वन इज स्टॉप लेबलिंग योर सेल्फ एज लेजी. सी कोई भी लेज़ी होता नहीं है, ना ही हम लोग लेज़ी बनकर आते हैं इस दुनिया में. हम बस अपने आप को बारी बारी ऐसे वर्ड्स बोल बोल के अपने ब्रेन को बता देते हैं कि भाई सी यू आर लेज़ी. और एक बार अगर आपके ब्रेन को पता चल गया ना दैट यू आर लेज़ी, तो उसको क्लियर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इन दैट सिचुएशन आप इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज काइंड ऑफ वर्ड्स टू यू, आप ये बोल सकते हो दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और एनी काइंड ऑफ पॉजिटिव अफर्मेशन दैट आई एम वेरी एक्टिव, आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. दीज काइंड ऑफ थिंग्स आप यू कैन गो फॉर इट. ओके, एंड अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, तो लेजीनेस मतलब क्या होता है यार? ठीक है, एक स्टेट ही तो है, थोड़ी ना परमानेंट रहेगी, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगी, कुछ टाइम बाद यू विल फाइंड योर सेल्फ वेरी सुपर एक्टिव, है ना. तो इट्स नॉट अ थिंग जिसके बारे में हमको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत है और अपने आप को ऐसे गिल्टी फील करने की ज़रूरत है. गिल्टी हम लोग बहुत फील करते हैं, है ना. कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो गई हमें बहुत गिल्टी फील होता है. ऑल्दो वी डोंट एक्सप्रेस दिस ऑल टू एनी वन, बहुत ही रेयर लोगों से हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, बट हम लोग गिल्टी फील करने लग जाते हैं. तो गिल्टी फील नहीं करना है. येस, सो दिस इज़ फॉर टुडे. एंड सी, अपने आप को हमें बहुत ऐसे पुश नहीं करना है काम करने के लिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ डीपर सो दैट वी कैन गेट द पॉजिटिव आउटपुट. सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.